कोई 400 नारे नहीं है, ये नारे 200 तक भी नहीं पहुंचेंगे। पुराने तुम इनके नारे, इनका हिसाब तुम ही जानते हो। बंगाल में लग लिया, हरियाणा में लग लिया, छत्तीसगढ़ में लग लिया, एक तुम्हारा क्या नाम है, और कर्नाटक में लग लिए। इतने नारे लगे, आधे तक नीचे रह जाते थे। तो ये तो लोगों को फेंकते हैं जैसे फेंके जाते हैं ना, और उसमें कला में माहिर हैं। तो कुछ भी नहीं है ये 400 नहीं, ये 200 तक भी मुश्किल हो जाएगी हालत तो होगी। अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात करें तो फरीदाबाद में कई रैलियों में मुख्यमंत्री इस बार आए हैं। मुख्यमंत्री जी का आने का मतलब ये कभी पहले आते थे? ये विचार करिए आप, क्योंकि ये निराशा है, वातावरण इनको अपने विरुद्ध लगता है, तो इसलिए ये पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और आधी से ज़्यादा कुर्सी खाली पड़ी रहे हैं और लोग उठ के जाते हैं। किराए के लाए आदमी भी लाए गए रह जा रहे हैं वहाँ। अगर हम तो सच्चाई है ये, तो ये सत्य है, इसलिए हो रहा है। अगर हम बात करें 2019 की, तो मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता गया था इस बार, क्योंकि जितनी बार भी चुनाव आते हैं तो मोदी जी का नाम बीजेपी सबसे पहले लेती है। मोदी जी मतलब उनके जुमलों के नाम पर जीता गया था, सच्चाई ये है। तो फिर मोदी जी का नाम जुड़ गए। पहले 15 लाख के थे, फिर पुलवामा के थे, फिर मंदिर को छेड़ने की जरूरत कई बात। वास्तविक मुद्दों को देखिए, आप किस धरातल पर खड़े हो। मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता, अगर सही हो तो सामने बैठ के हम मेरिट पर उनकी चर्चा कर सकते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हाल ही में कहा है कि मुसलमानों को जो है, जो और धर्म के लोग हैं, उनका जो हक काट के मुसलमानों को दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों को बीच में ले आया। एक बात बताइए जी, कि कांग्रेस का इतना बड़ा शासन रहा, इतना लंबा, तकरीबन 48-49 साल, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कहीं किसी का हक छीन करके कांग्रेस ने किसी वर्ग विशेष को दिया है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, नहीं दिया ना आज तक भी। आज कैसे दे रही है कांग्रेस? अभी तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी तुम्हारे सामने है। क्या उस मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि हम ये ज़्यादा देंगे? ये हताशा है, निराशा है, डर है, और उस डर में ये वातावरण पैदा कर दो। असल मुद्दों को कांग्रेस असल मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस ये उठा रही है कि हर व्यक्ति को, समाज के को जिसका हक नहीं मिला उसको हक देना चाहिए। तो दोबारा से ऐसा लग रहा है कि अभी खत्म नहीं हुआ। ये क्या है? ये इनकी आदत बन गई है कि एक बात को फेंक दो। गोबल्स की एक थ्योरी है कि एक दूसरे झूठ बोले चले जाओ और उसका जवाब ना हो और प्रचार किए जाओ, वो सत्य प्रतीत होने लगता है। ये रंगनाथ जी की एक रिपोर्ट थी जो ओबीसीज के विषय में, कि भी कितने हैं, कितना का रिजर्वेशन है, कितना देनी चाहिए, वो रिकमेंडेशन उनकी थी। और नाम चेहरे मनमोहन ने कही है। मनमोहन का तो कोई बयान ही नहीं है तो उसको दिखा दो। उसमें ये कहा था उन्होंने कि भाई 73% जो क्या नाम है हुआ है ये मामदन ओबीसीज के, उसमें तो उस रिजर्वेशन के आधार पर इन्हें 10% होना चाहिए। ये यही तो कहा है ना, उसकी रेशियो के लिहाज से। तो कोई कांग्रेस ने दिया तो नहीं है भैया, कांग्रेस ने नहीं दिया। ये सब फिजूल की बातें हैं। मंगल सूत्र चले जाएंगे, कह रहे क्या कह रहे हो? तो देश में मंगल सूत्र तो कांग्रेस ने दिए हैं, आज़ादी के लिए बलिदान दिए हैं। इनकी महिलाएं जेलों में रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।